नहीं नहीं आंटी, हामिद ने तो दोबारा मुड़कर देखा भी नहीं है, यहाँ तक कि बच्चों का भी नहीं पूछा। जी जी। अच्छा आंटी, मैंने उबर मंगवाई थी, वो आ गई है, मुझे ज़रा शॉपिंग के लिए जाना है। मैं बाद में कॉल करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। लोकेशन पे जाना है मैडम? जी लोकेशन पे। मैडम अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? जी जी पूछो, मुझे कोई मसला नहीं है। आप हमेशा उबर ही यूज़ करती हैं या खुद भी ड्राइव करती हैं? नहीं, गाड़ी तो है घर में, लेकिन आजकल मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, इसलिए ड्राइविंग से अवॉइड ही करती हूँ। आप वही रहती हैं जहाँ से मैंने आपको पिक किया? जी, उसी प्लाजे की बैक साइड पे। अच्छा, हशमत प्लाजे की बैक साइड पे? बड़ा ही कमाल का प्लाजा है, जिसका भी है। जी वो प्लाजा हमारा ही है, हशमत मेरे अब्बू का नाम है। वो सारी दुकानें, ऊपर की फ्लैट्स भी आपकी ही हैं? वेरी फनी। भाई जाहिर सी बात है, वो प्लाजे से बाहर तो नहीं है। ले मैडम, यही आपकी लोकेशन। कितने पैसे हो गए? 200। एक्सक्यूज मी मैडम, जी। आप मेरा पर्सनल नंबर सेव कर लें। वो क्यों? नेक्स्ट टाइम कहीं भी आना जाना हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा। चलें ठीक है, इसमें डायल करते हैं। ये लीजिए। ओके जी, ठीक है। जी सर, मैं आपकी लोकेशन पे आ गया हूँ मार्केट में, आ जाएं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई एक कोल्ड ड्रिंक देना। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहचाना है? जी जी मैडम, मैंने पहचान लिया आपको। कहीं बिजी तो नहीं हो? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, आप हुक्म करें। मुझे एक जरूरी काम जाना था, तो आपने नंबर दिया था, आपको कॉल कर ली। जी आप ऐसा करें, ठीक 10 मिनट में अपने प्लाजे के बाहर हूँ, मैं भी बस निकल रहा हूँ। ये ले। उसकी राइड को कैंसिल कर देता हूँ। भाई आप ऐसा करें, ये पैसे पकड़ें और बाकी चॉकलेट्स दे दें। अच्छा जी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। क्या बात है मैडम, बड़ी परेशान लग रही हैं। कुछ नहीं। अरे छोड़ें परेशानी को, ये लें चॉकलेट खाएं। नहीं, मैं चॉकलेट नहीं खाती। अरे खा लें मैडम, कुछ नहीं होता। अच्छा आप इतना ही कह रहे हैं तो मैं अपने बच्चों के लिए रख लेती हूँ। जी माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह। तो आज किधर जाने का प्लान है? सुनहरी रोड, फैसल बैंक। जी ठीक है। ले मैडम, फैसल बैंक आ गया। मैडम आपको कितनी देर लगेगी? क्यों, खैरियत है? मैं तो कहता हूँ मैं इधर ही रुक जाता हूँ,
आपको वापस भी मैं ही छोड़ दूंगा। लेकिन मुझे तो तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। कोई मसला नहीं, मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप फ्री होकर आ जाएं, मैं आपका वेट कर लूंगा। आपको वापस भी मैं ही छोड़ाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। सादिया अभी बैंक में हो या चली गई? सर मैं तो अभी बैंक से निकली हूँ, गाड़ी तक ही आई हूँ। वो फाइल था मेरी टेबल पर, भूल गई। ओह शिट। जी मैं इधर बाहर ही खड़ी होती हूँ, आप नदीम के हाथ भिजवा दें। चले ठीक है। जी ओके। मैडम आप इस बैंक में जॉब करती हैं? नहीं जॉब तो नहीं करती, हाँ पहले करती थी, अब छोड़ दी है। एक एम्प्लॉय की तबीयत बहुत सीरियस थी। यहाँ के जो ब्रांच मैनेजर है ना, वो मेरे बाबा जैसे हैं। उन्होंने मुझे बुलाया था, कह रहे थे कि कुछ दिन उसकी जगह काम तुम हैंडल कर लो, तो इसलिए कुछ दिन रोज आना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर आपकी पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी मेरी। मैं आपको ले भी आया करूंगा और वापस भी छोड़ दिया करूंगा। ठीक है मैडम? ये ले मैडम फाइल। थैंक यू। वेलकम। चले। जी जी बैठें। तो बताएं कैसे लगा गोलगप्पे? जबरदस्त, बहुत टेस्टी है। मैंने आपसे कहा था ना, ये यहाँ के बेस्ट हैं। मुझे मान लेनी चाहिए थी आपकी बात पहले। अच्छा एक बात बताएं, आपके भाई क्या करते हैं? मेरे भैया आउट ऑफ कंट्री होते हैं, वो उधर ही सेटल है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे। हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है? अब तो डेली का इकट्ठे आना जाना है, पूछिए क्या पूछना है। आप शादीशुदा हैं, तो आपके बच्चे हैं, लेकिन रहती आप अपनी वालिदैन के साथ हैं। आप अपने शोहर के साथ क्यों नहीं रहती? असल में हम दोनों का किसी बात पे झगड़ा हुआ है, तो मैं नाराज होकर अम्मी की तरफ आ गई। वो मुझे मनाने ही नहीं आया, मैंने भी कॉल नहीं की। जब उसे मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों करूं? बस इसलिए। बड़ा ही बेकदरा इंसान है भाई, जिसको आप जैसी अमीर लड़की की कदर नहीं है, और ना ही आपके प्लाजे से मिलने वाले हिस्से की। चलें, अब बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे। चलें चलते हैं। क्या बात है, तुमने अभी तक कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पी? बस ऐसे ही। अच्छा चलो इसे ले जाओ। क्या हुआ, कुछ परेशान से लग रहे हो? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। कहो, क्या बात है? मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। ये क्या कह रहे हो? मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। कितना बदनसीब है वो शख्स जो अपने बच्चों को बाप का प्यार नहीं दे पा रहा। मैं आपसे शादी करके आप और आपके बच्चों का सहारा बनना चाहता हूं। लेकिन तुम्हारे घर वाले 2 बच्चों की माँ से तुम्हारी शादी क्यों करेंगे? और फिर तुम उम्र में मुझसे 10 साल छोटे हो। वो मेरे घर वाले हैं, मैं जैसे तैसे उन्हें मना लूंगा। वो नहीं भी मानेंगे ना, मैं फिर भी आपसे शादी करूंगा। आप बस अपने शोहर से तलाक ले लें और मुझसे शादी कर लें। मैं सारी उम्र आपको खुश रखूंगा, कभी कोई दुख नहीं दूंगा। मुझे एक मौका दे दे, मैं आपको दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूं।
क्या हुआ? देखें, अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं, तो माशाल्लाह प्लाजे में आपका इतना हिस्सा है, उस हिस्से में से हम कोई कारोबार कर लेंगे। मैं आपको दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं। कहीं ये मुझे मिलने वाले हिस्से के चक्कर में तो नहीं है? नहीं नहीं, लड़का लगता तो नहीं ऐसा। अच्छा सुने, अभी मजीद 10 दिन बैंक आना जाना है ना, ऐसे ही चलने देते हैं। आप मुझे अच्छी तरह और समझ लें, जान लें, चाहे 10 दिन बाद जवाब दे दीजिए। चलो मैं तुम्हें सोच के बताती हूँ, तुम इजी हो जाओ। चलो चलें। क्या बात है सादिया, मैं अपने ऑफिस से देख रहा हूं आज तुम बहुत परेशान सी लग रही हो और चेहरा भी उतरा हुआ है। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हें पता है ना कि मैं मारे नफ्सियात भी हूं। तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम परेशान हो। अगर कोई परेशानी है बेटा तो मुझे बताओ बेटा, शायद उसका हल निकल आए। सर जिस दिन से मैं बैंक आने लगी हूँ ना, ओह, तो ये मामला है। सर मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लाशौरी में उसके साथ शेयर की थी। तब तक तो मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि एक छोटा सा लड़का सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद 2 बच्चों की माँ के साथ इस हद तक चला जाएगा। सर आपको तो पता ही है लड़कियों का दिल कितना कमजोर होता है। जहां लड़कों के आंसू देखे नहीं कि धड़कना बंद कर देता है। सर आज 10 दिन हो गए हैं उसे प्रपोज किए हुए। वो जब भी मिलता है मेरे पाँव पकड़ लेता है, रोने लगता है कि मेरा यकीन करो मैं सच्चा हूँ। सर इस प्रॉब्लम का किसी से मशवरा लेना तो दूर, मैं तो किसी से बात तक नहीं कर सकती। बस यही सोच सोच के मेरा दिमाग सुन्न हो गया है कि क्या वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है या उसका कोई और मकसद है। सर मैं आपको अपने बाबा की तरह ही समझती हूँ। सर आप बताएं मैं क्या करूं, मैं उसे क्या जवाब दूं? आपको उस लड़के में क्या अच्छा लगता है? बातें सर, वो बातें बहुत अच्छी करता है। एक तो लड़कों की बातें लड़कियों को बर्बाद कर देती हैं। किसी का बातों से अच्छा लगना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर वो मेरे पैरों पे सर रख के रोता है। भला आप ही बताएं, कभी कोई झूठा भी किसी के पाँव पे सर रख के रोता है? वो आपके पैरों पे सर रख के नहीं रोता, बल्कि वो आपके प्लाजे के पैरों पे सर रख के रोता है। उसे आपसे मोहब्बत नहीं है, उसे आपके प्लाजे से मोहब्बत है। ये मोहब्बत सिर्फ आपके प्लाजे तक ही है। सर आपकी बात गलत भी तो हो सकती है। क्या दुनिया में अच्छे इंसान नहीं होते? जी जरूर, मेरी बात गलत भी हो सकती है। हाँ, अगर आपका प्लाजा सेट पे कर दिया जाए और फिर भी वो 2 बच्चों की मां का सहारा बनना चाहे तो पता चल जाएगा कौन सही कौन गलत। अब जब वो तुमसे मिले ना तो उससे कहना कि मेरे अम्मी अब्बू ने कहा है अगर तुमने अपनी मर्जी से शादी की तो तुम्हें जायदाद से आग कर दिया जाएगा। और उसे कहना कि मैं तुमसे अपनी मर्जी से शादी करूं तो मुझे निकाह से पहले ही जायदाद से आग कर दिया जाएगा। और फिर देखना उसकी मोहब्बत खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी उसकी मोहब्बत कायम रही सर
तो आकर मेरी डिग्रियां चला देना। मुझे तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा। हेलो, हेलो, हाँ जी, कहाँ हो? मैं बैंक के करीब ही हूँ, बोलें। मुझे तुमसे बात करनी है उसी सिलसिले में। ठीक है, मैं आ जाता हूँ अभी। जल्दी से जनाब आग की कंटीन में आ जाओ। चले, मैं उधर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो जैन? इस बात को छोड़ें, बस जल्दी से बताएं क्या फैसला किया आपने। जैन, मैंने अपने शोहर से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। रियली यार, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे इस बात ने कितनी खुशी दी है। क्या हुआ, आपको कोई खुशी नहीं हुई? लेकिन एक और बात भी है। मैंने अपने माँ बाप से बात की थी। उन्होंने कहा है अगर तुमने अपनी मर्जी से शादी करनी है तो फिर हमारी जायदाद में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। और ये कोई परेशानी की बात नहीं है, माँ बाप ऐसे ही कह देते होते हैं। देख लेना, शादी के बाद वो आपको जायदाद से आंख नहीं करेंगे। नहीं जैन, मैं अपने माँ बाप को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने बोला है अगर मैंने तुमसे निकाह कर लिया तो निकाह वाले दिन ही मुझे जायदाद से आग कर देंगे। क्या क्या देख रही हो? अरे पागल, मैंने आपसे मोहब्बत की है, आपकी जायदाद से नहीं। और अगर आपके माँ बाप ने कुछ देना है तो अपनी बेटी को ही देना है ना। अब हैप्पी? तो चले, कोई चाय कॉफी हो जाए। आप चलें, मैं एक कॉल करके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैं अभी उस लड़के से मिली हूँ। अच्छा, तो क्या कहता वो लड़का? सर, वो लड़का तो सच्चा निकला। मैंने ऐसे ही उस पर शक किया। सर, माइंड ना कीजिएगा, आपकी नफ्सियात यहाँ पे फेल हो गई है। सर, ज़रूरी तो नहीं है कि हर बंदा पैसे से ही प्यार करने वाला हो। कुछ लोग दिल से मोहब्बत करने वाले भी तो होते हैं। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर कि आपको इस मामले में उस लड़के की नफ्सियात नहीं समझ आई। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ सर, और हमेशा करती रहूँगी। नादान लड़की, किस दौर में रह रही हो? ये मतलब प्रस्ती का दौर है। यहाँ बगैर मतलब के कोई किसी का सहारा नहीं बनता। अभी तो उसने कहा है, कुछ किया तो नहीं। अभी कुछ दिन ठहरे, वो लड़का जो आपकी तरफ भागता था अब वो दूसरी तरफ भागेगा, और कुछ दिनों बाद वो मसरूफ हो जाएगा, और ऐसा मसरूफ होगा कि वो गायब ही हो जाएगा। सॉरी टू से सर, मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा वैसा होगा। ओके, बाय। आओ सादिया, कैसे आना हुआ? वो कौन सी बात है जो फोन पे नहीं, फेस टू फेस करना चाहती हो? सर मुझे माफ कर दें, मैं बहुत शर्मिंदा हूं सर। सर, आपकी नफ्सियात जीत गई और मेरी मोहब्बत हार गई। सर, बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा आपने बोला था। उस लड़के ने पहले तो मुझे इग्नोर किया, फिर कहने लगा मैं मसरूफ हूं। कुछ दिनों बाद कहने लगा मेरे वालिदैन ने मेरी मंगनी कर दी है, मैं अब किसी और का हूं। सर, उसने तो बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, वो कैसे बदल सकता है? सर, उसे तो मुझसे इश्क था, क्या बना उस इश्क का? इश्क? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो इश्क तुमसे नहीं तुम्हारे प्लाजे से कर रहा है, और ये इश्क
तब तक रहना था जब तक वो तुम्हारा प्लाजा बेच ना खाता। और खुद ही सोचें, जो टैक्सी चलाकर अपना गुजारा कर रहा हूं वो आपको और आपके बच्चों को कैसे कबूल कर सकता है? जाओ। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें लेने नहीं आता तो खुद जाओ और अपनी अना को छोड़ दो और जाके अपने शौहर से माफी मांगो और अपना घर बसाओ। वगरना ये 2 टके की घटिया मोहब्बत ना जाने राह चलते फिर कहीं आपको मिल जाए। ना जाने कितनी लड़कियां टाइम पास मोहब्बत में दफन हो चुकी हैं। आज के दौर में बगैर मतलब के कोई किसी का नहीं बनता। जाओ। क्या आजकल की हकीकत यही है कि नहीं? अपनी राय जरूर दीजिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।